अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रूबी नेटवर्क के ऊपर। मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो कि रूबी नेटवर्क के टोकन को माइन कर रहे होंगे और उनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, सबसे मेन प्रॉब्लम होगी उनकी केवाईसी। ठीक है कि भाई हमारी रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी क्यों नहीं हो रही। हम रेगुलर रूबी नेटवर्क को माइन भी कर रहे हैं लेकिन केवाईसी का इशू है। उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों आप लोगों की, वो है माइग्रेशन। ठीक है, यानी कि जिन दोस्तों की केवाईसी भी पास हो गई है लेकिन उनका माइग्रेशन का इशू चला हुआ है। तो ये सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने रूबी नेटवर्क के अंदर क्या करना है, हर 24 घंटे बाद यहाँ पर आकर इस हैमर पर क्लिक करना है, मतलब इस हथौड़े पर क्लिक करना है और आपके रूबी टोकन जो है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक है, आप सभी को पता होगा, लेकिन जो न्यू बंदे हैं उनको यहाँ पर मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आपको पता है जो भी माइनिंग एप्लीकेशन हो उसके अंदर जब तक आपकी केवाईसी पास नहीं होती तो तब तक आप अपने टोकन जो है वो आप अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अब सबसे मेन जो इशू आ रहा है रूबी नेटवर्क के अंदर वो है केवाईसी का। इस वजह से काफी ज्यादा लोगों ने इसकी माइनिंग भी छोड़ दी है, वो इस वजह से क्योंकि केवाईसी नहीं हो रही और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आपको मसला क्यों आ रहा है दोस्तों, आप अगर रेगुलर भी माइनिंग कर रहे हो रूबी नेटवर्क के अंदर लेकिन फिर भी आपकी केवाईसी पास नहीं हो रही। रेगुलर मेरा मतलब यह है कि क्योंकि आपने 30 दिन लगातार माइनिंग करनी है, 30 दिन से ज्यादा। अगर आप लोग 30 दिन से ज्यादा आपको हो चुके हैं रेगुलर माइनिंग करते हुए और आपके 30 रूबी टोकन भी बन चुके हैं बट फिर भी आपकी केवाईसी क्यों नहीं हो रही, वो मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। तो आपने पर्सनल के अंदर आ जाना है, यहां पर मैं आ जाता हूं यूजर वेरिफिकेशन के अंदर। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों ने कुछ चीजें करनी होती हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स करने होते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने सब्सक्राइबर्स को बता रखा है, लेकिन जो लोग न्यू हैं जिनको पता नहीं है तो मैं उनको बताता चलूं कि वो क्या चीज है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने ये करना है कि आपने आ जाना है प्रोफाइल के अंदर और उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है माई इंफॉर्मेशन के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है, मतलब आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम आपके शनाख्ती कार्ड या आपके आईडी कार्ड और आपके आधार कार्ड के मुताबिक ये सारा कुछ होना चाहिए। कंट्री एड्रेस, ठीक है, ये तो आपने यानी कि समझ लिया। अगर आप लोगों ने एक दफा इसको एडिट कर लिया तो दोबारा से दोस्तों ये चीज एडिट नहीं होती, तो इस वजह से ध्यान से आप लोगों ने इन सारी डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अब दोबारा से ये सेटिंग चेंज नहीं कर सकता, मतलब कि डिटेल चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से आप लोगों ने यानी कि ध्यान से ये सारा कुछ फिल करना होगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हो सकता है बाद में कुछ अपडेट दे जिसके बाद हम दोबारा से इसको यानी कि अपडेट कर सकें, लेकिन एक मरतबा करने के बाद आप दोबारा नहीं कर सकते। ये चीज आपने लाजमी से करनी है, आईडी कार्ड के मुताबिक आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी जो चीज है दोस्तों रूबी नेटवर्क के अंदर जिससे आपकी जो केवाईसी है वो जल्दी से हो सकती है, वो ये है कि आपने रूबी नेटवर्क के वॉलेट के अंदर आपने आरबीएल टोकन रखने हैं। ठीक है, मतलब 4 आरबीएल टोकन आपके पास लाजमी से होने चाहिए और ये आरबीएल टोकन रखने का फायदा भी मैं आपको बताता हूं। फायदा सिंपल सा है कि भाई आपको जल्दी से केवाईसी की इन्विटेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये आरबीएल टोकन रखने से आगे मैं बहुत कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा दोस्तों कि आपकी केवाईसी फिर भी नहीं हो रही, क्या वजह है भाईजान। आपने 30 दिन भी माइनिंग कर ली, आपने ये आरबीएल टोकन भी रख लिए, लेकिन फिर भी हमारी केवाईसी नहीं हो रही, उसकी आखिर वजह क्या है दोस्तों। देखो अब यहाँ पर मैं आपको अपनी केवाईसी दिखाता हूँ, मैं पर्सनल के अंदर आता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं यूजर वेरिफिकेशन के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरी जो केवाईसी है वो भी नॉट वेरीफाइड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं डेली मतलब के रूबी नेटवर्क के अंदर माइन करता हूँ, मेरे 30 रूबी टोकन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे इन्विटेशन जो है वो नहीं मिली। तो इसके सबसे मेन रीजन दोस्तों ये है कि आप लोगों ने ये समझना है कि रूबी नेटवर्क की जो केवाईसी है वो एक एक बंदे को नहीं मिलती, मतलब ये कि रूबी नेटवर्क की केवाईसी जो है ना वो बैच वाइज दी जाती है। ठीक है, बैच वाइज का मतलब ये है कि एक बैच के अंदर मतलब जिस तरह से ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल लोग होते हैं। अब रूबी नेटवर्क की टीम ने खुद से डिसाइड किया हुआ है कि भैया अगर इस ग्रुप के अंदर 50 मेंबर हैं, इस ग्रुप के अंदर 100 मेंबर हैं रूबी नेटवर्क को यूज करने वाले, तो उस ग्रुप को ही केवाईसी मिलेगी। अगर उस ग्रुप को केवाईसी मिलेगी तो मतलब ये कि ग्रुप के अंदर जितना भी मेंबर होंगे उन तमाम को केवाईसी की इन्विटेशन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ये सिस्टम केवाईसी का बैच वाइज चलता है। अब आपने देखा होगा मैंने भी आपको ग्रुप्स के अंदर बताया था, ठीक है, मतलब कि टेलीग्राम के ऊपर भी बताया था कि इन्होंने यानी कि 25,000 केवाईसी के जो स्लॉट्स हैं, इन्विटेशन है वो दी हैं। वो किन को दी हैं, वो बैच वाइज इन्होंने दी हैं, यानी कि एक एक बंदे को दी हैं। उस बैच के अंदर जो मेंबर होंगे, ठीक है, जितने भी यानी कि माइन करने वाले होंगे रूबी नेटवर्क को, अगर वो उस बैच के अंदर आते हैं तो उनको केवाईसी की इन्विटेशन मिल चुकी
होगी। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि अभी आपका जो बैच है वो नहीं आया रूबी नेटवर्क की टीम के पास, तो इस वजह से आपको केवाईसी की जो इन्विटेशन है वो नहीं मिली होगी। ठीक है, सबसे मेन रीजन यानी कि पहले रीजन ये है। अब दूसरे रीजन के ऊपर बात करते हैं कि जिसकी वजह से आपको केवाईसी की जो इन्विटेशन है या स्लॉट है वो नहीं मिल रही, तो वो ये है दोस्तों कि अभी जो केवाईसी की इन्विटेशन आपको मिल रही है वो केवाईसी 1.5 है रूबी नेटवर्क से। अब ये केवाईसी 1.5 जो है दोस्तों ये काफी स्लो यानी कि सिस्टम है, काफी स्लो प्रोसेस है। तो इस वजह से हो सकता है कि भी आपकी जो केवाईसी की जो इन्विटेशन वो डिले हो रही है, क्योंकि ये केवाईसी 1.5 जो है वो काफी स्लो प्रोसेस है, काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, केवाईसी की इन्विटेशन सेंड करने में और उसके बाद केवाईसी को पास करने में भी टाइम लग जाता है, ये क्योंकि स्लो प्रोसेस है केवाईसी 1.5। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस इनका आएगा केवाईसी का 1.6 का, वो तगड़ा फास्ट है, वो काफी फास्ट है। तो लेकिन अभी जो यानी कि 1.5 की स्लॉट्स मिल रही हैं, तो ये 1.5 के अंदर ही आपको इन्विटेशन मिलेगी। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, आप लोगों ने सब्र करना होगा, धीरज बनानी होगी, तो फिर ये आपकी मतलब की केवाईसी होगी। ठीक है, अच्छा अब जो तीसरी रीजन है जिसकी वजह से आपको मतलब कि इन्विटेशन 1.5 नहीं मिल रही, वो ये है कि रूबी नेटवर्क जो है दोस्तों वो ऐसे पागल नहीं हो गया कि भाई जितना भी अकाउंट्स हैं वो तमाम को ही इन्विटेशन दे दे। ठीक है, आपको पता होगा रूबी नेटवर्क के अंदर फेक अकाउंट भी होते हैं, बोट अकाउंट भी होते हैं, रियल अकाउंट बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से रूबी नेटवर्क चेक करता है, आपकी एक्टिविटी को चेक करता है कि भैया कौन से अकाउंट रियल है, ताकि उनको केवाईसी की इन्विटेशन दें, कौन से अकाउंट जो है ना वो बोट है, कौन से अकाउंट फेक है, ताकि उनको केवाईसी की इन्विटेशन ना दी जाए और ताकि टाइम बचाया जाए। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप लोग रियल यूजर हैं, डेली माइन करते हैं, तो तभी आपको केवाईसी की इन्विटेशन मिलेगी, वरना अगर फेक है या बोट है तो तब आपको इन्विटेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो चौथी रीजन है इसके अंदर वो ये है दोस्तों कि आपकी जो केवाईसी की इन्विटेशन आपको दी जाती है वो ऑटोमेटिकली दी जाती है। मतलब सिस्टम या तो आपका ट्रिगर करता है, रूबी नेटवर्क का जो सिस्टम है वो आपका अकाउंट ट्रिगर करता है। अगर आपका अकाउंट डेली माइन कर रहा है, रेगुलर माइन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब कि केवाईसी की इन्विटेशन दी जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं होता कि भाई आप रिक्वेस्ट भेजें उनकी टीम को कि भाई मुझे केवाईसी की स्लॉट दो, जिस तरह से पाई नेटवर्क के अंदर होता है। नहीं ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको इन्विटेशन दी जाती है या मैनुअल तरीके से देखा जाता है रूबी नेटवर्क की टीम से कि भाई ये अकाउंट जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है, इसकी जो एक्टिविटी है ये कितना एक्टिव है। तो इसी बेस के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली केवाईसी की इन्विटेशन दी जाती है। ठीक है, ये तो 4 स्टेप्स मैंने आपको दोस्तों बता दिए हैं, जिनसे आपको पता चल गया होगा कि भाई आपकी जो केवाईसी की इन्विटेशन है वो आपको अभी तक क्यों नहीं मिली। ठीक है, ये मेन चीजें थी। अच्छा अब दोस्तों बात करते हैं माइग्रेशन के ऊपर। जिन दोस्तों की केवाईसी भी पास हो चुकी है रूबी नेटवर्क के अंदर बट उनकी माइग्रेशन नहीं हुई, तो इसकी क्या रीजन है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं केवाईसी का मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी माइग्रेशन भी फौरन से हो जाएगी। माइग्रेशन भी एक अलग से प्रोसेस है, माइग्रेशन के अंदर भी टाइम लगता है। जिस तरह से केवाईसी आपको बैच वाइज दी जाती है, केवाईसी जो है आपको ग्रुप्स वाइज दी जाती है, तो इसी तरह से माइग्रेशन का प्रोसेस है। अब अगर आपकी दोस्तों केवाईसी पास हो गई है तो माइग्रेशन के अंदर भी कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है, कुछ चीजों को देखा जाता है। अगर वो चीजें बिल्कुल ठीक है तो फिर आपके जो टोकन हैं, ये टोटल टोकन जो है मेरे रूबी नेटवर्क के 3300 हैं। तो क्या आप समझते हैं कि भाई ये टोटल 3300 टोकन ही मेरे यानी कि वॉलेट के अंदर ट्रांसफर होंगे? नहीं ना भाईजान, 3300 मेरे खुद के माइन किए हुए नहीं है। ठीक है, ये आप लोग गलत फहमी में ना रहें कि भैया ये जितना आपके माइन किए हुए टोकन है ये सिर्फ माइनिंग वाले हैं। इसके अंदर आपके रेफरल के टोकन भी हो सकते हैं, आपके सिक्योरिटी सर्कल के भी टोकन हो सकते हैं। जो आपके एक्चुअल टोकन होंगे जो आपने माइन किए होंगे रूबी नेटवर्क के अंदर, सिर्फ वही आपके वॉलेट के अंदर ही ट्रांसफर किए जाएंगे। ये चीज मैं आपको पाई नेटवर्क के अंदर भी बता चुका हूं और यहां पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा कि माइग्रेशन के बाद आपकी छांटी की जाएगी, आपके अकाउंट को चेक किया जाएगा कि भैया आपके कितना जो टोटल यानी कि माइन किए हुए टोकन है वो कितने हैं और उसमें से आपके खुद के कितना माइन किए हुए हैं ये भी देखा जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर 3300 मेरे टोटल है, 117 जो है वो मेरे खुद के माइन किए हुए हैं और ग्रुप में से मुझे 3200 मिले हैं और ट्रस्ट सर्कल के अंदर मुझे 19 रूबी टोकन मिले हैं। तो मेरे जो खुद के हैं वो सिर्फ 117 है और जब मेरी केवाईसी होगी उसके बाद माइग्रेशन होगी, सिर्फ यही 117 टोकन ही मेरे अपने मिनट के अंदर जाएंगे, रूबी के वॉलेट के अंदर जाएंगे। तो इस वजह से वॉलेट भी आपने लाजमी से बना लेना है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। वॉलेट आपने ऑलरेडी बना के रख लेना है, इसके अंदर रूबी टोकन भी रख लेने हैं 4। ठीक है, तो आपके तभी यानी कि माइग्रेशन हो जाएगी आपके वॉलेट के अंदर और आपको यहाँ पर RBL टोकन मिल जाएंगे। और अभी एक RBL टोकन की जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 9 से 10 रुपए चल रही है PKR के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको मतलब कि पता चल गई कि भाई आपकी जो माइग्रेशन का प्रोसेस जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप होता है, वो भी फौरन से नहीं हो जाता। आपका जो अकाउंट है वो चेक किया जाता है रूबी नेटवर्क की टीम के द्वारा कि अगर आपका अकाउंट सही है, बोट नहीं है, तो पहली तो बात है कि बोट ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी केवाईसी होगी तो आप रियल यूजर
यूजर होंगे, रियल यूजर हैं। उसके बाद चेक किया जाएगा कि भाई आपके जो टोकन यानी कि माइन किए हुए हैं वो आपके हैं या वो फेक हैं, ठीक है, या किसी और तरह से आपने माइन किए हैं, वो तमाम के तमाम जो है या तो लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है, या यानी कि जो रेफरल वाले होंगे या पेंडिंग के अंदर चले जाएंगे और बहुत कम ही टोकन आपके जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएंगे आपके वॉलेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आई होप मैंने आपको समझा दी होंगी। जो दोस्त समझते हैं कि भाई हमारी केवाईसी क्यों नहीं हो रही रूबी नेटवर्क के अंदर, क्या हमें यानी कि रूबी नेटवर्क को छोड़ देना चाहिए, वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन चुकी है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है दोस्तों आपको सही तरह से इंफॉर्मेशन देना, आपको यानी कि सही तरह से समझा देना। ठीक है, अब जिन दोस्तों की प्रॉब्लम थी कि भाई उनकी केवाईसी भी पास हो चुकी है बट उनकी माइग्रेशन क्यों नहीं हो रही, तो माइग्रेशन क्यों नहीं हो रही वो भी मैंने आपको बता दिया, सारे ईच एंड एवरीथिंग स्टेप्स मैंने आपके क्लियर कर दिए दोस्तों। ठीक है, अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।